मैं श्रीनगर गस्से महादेव रेवड़ी से आई हूँ और मैं बाघ से बहुत पीड़ित हूँ। और मैडम मेरी एक महीने में 8 बकरियां बाघ ने खा ली हैं और अभी 2-3 दिन पहले एक गाय भी बाघ ने खाई है मेरी ना। और हमारे 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 मोहल्ले में लाइट है और ना ही वहाँ के वन विभाग पेड़ काटता है। इतने पेड़ हो रखे हैं कि बाघ बकरी को लेके पेड़ पे चढ़ जाता है। कभी अगर बाघ ने हमको भी अपना निवाला बना दिया तो हमको पेड़ में लेके चला जाएगा और घर वाले हमको नीचे ढूंढेंगे। अभी आपकी बकरियां आप कह रहे हो कि 7 बकरियां खा दी जी, तो ये कितने समय में ये 1 महीने के अंदर अंदर खाई है मैडम। अच्छा, ये जब से ये गांव वाला हादसा हुआ है उसके बाद से ये 7 बकरियां 8 बकरियां खा ली मेरी। अच्छा ना अब मेरे पास सिर्फ 2 बकरियां बची हुई हैं, वो भी मैं घर में रखती हूँ। कितने समय से आप बकरियां पाल रहे हो? मैडम मुझको 15-16 साल हो गए बकरियां रखते रखते। अच्छा, ना लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था। अगर पकड़ भी लिए, एक आध पकड़ ली थी तो हम कहते कि चलो कोई बात नहीं, जानवर खाने वाला है, कोई बात नहीं, बनकर जानवर है। लेकिन अब तो हमारे बच्चों का, परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का खतरा है। मेरे छोटे छोटे बच्चों के बच्चे हैं ना, पड़ोसियों के भी हैं, अगल बगल सभी के हैं और हम ज्यादा इसी से परेशान हैं। हम जानवर नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं है। वैसे तो हमारा सच मानो आर्थिक स्थिति हमारी उसी से चलती है, वही हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता था। लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है ना, अब जिंदगी के लिए भी हमें हाथ धोना ना पड़े इस वजह से। दिन दहाड़े छत में घूम रहा है, हमारे घर पर छतों में घूम रहा है, वो आंगन में घूम रहा है। हम शाम को भी 5 बजे भी हम बाहर नहीं निकल सकते। इससे पहले भी आपने वन विभाग से कोई शिकायत जी नहीं, हमने नहीं की थी। लेकिन हम अपने नगर निगम के पास गए, नगर निगम वालों ने कहा ये काम वन विभाग का है। हम वन विभाग के पास आए हैं, अब वन विभाग हमारी प्रार्थना सुने और हमारी तरफ ध्यान दे। बस हम यही चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, हमारे आस पड़ोस वालों की भी सुरक्षा हो, किसी तरह का भय न हो। पिंजरा लगा के और ये पेड़ की टहनियां कटा के, जिससे कि लोग देख भी सके कि पेड़ में बाघ तो नहीं बैठा हुआ है। अब पत्तों के पेड़ तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए भय बना हुआ रहता है। लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं जल्दी से। एक आदमी बाहर नहीं, इकट्ठे होकर बाहर निकलना पड़ता है। अगर हमको बाघ पकड़ेगा तो हमने किसको कांटेक्ट करना है? आपको कि उनको? कोई नुकसान हो जाएगा हैं? उनको जो यहाँ पे जिनको हमको यहाँ पे पड़ेगा। आंटी जी मैं भी ना, हमें कांटेक्ट वाले, हम तो परमानेंट नहीं हुए। आज कांटेक्ट हो गया, जब कांटेक्ट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब नहीं वो नहीं बोल रहा मैं। हाँ, तब क्या मैं आपको नंबर देता हूँ, सुरक्षा नहीं की जाती थी? मैं आपको ना उनका नंबर देता हूँ, आप रंजन साहब से बात आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बाघ का भय हो रखा है। आपको इस समय सभी जगह के लिए सतर्क रहना चाहिए। कौन से गाँव से आ रहे हैं? हम घसे महादेव रेवड़ी से आ रखे हैं जी। सर प्रणाम सर। वो इधर ना घसे महादेव से आ रखे ना बाघ के संबंध में, तो मैंने उनको बोला कि ये तो मतलब रिजर्व फॉरेस्ट वालों का रहता है ना, तो थोड़ा आप बात कर लो इनसे साहब से, रंजन साहब से, आंटी की बात कर लो। ये हमारे साहब है ना, वो समझा देंगे। हेलो सर, नमस्ते सर। सर हम घसे महादेव रेवड़ी से आए हैं और हम बहुत दिनों से परेशान हैं। कम से कम हम 1 महीने से 1 साल से परेशान हैं। पहले मेरी तो सुन लो सर। हाँ जी मैं सुन रही हूँ, बोलो आप। जी, और साथ में पेड़ की टहनियां भी काटनी है। बाघ पेड़ में जाके बैठ जाता है और ऊपर से जानवरों पे वार करता है। कभी भी हम पे भी वार कर सकता है, हमारे बच्चों पे भी वार कर सकता है। बोले नहीं हो सर, काटिया नो और पिंजर लगाया नो। आप किसको भेज रहे हैं? एक दूसरा पर नहीं थोबा तुम काम। हम तो पिंजरा चैन रही हूँ अट्टा नहीं कटी चैनी सर। एक अधिकारी दूसरा अधिकारी, दूसरा अधिकारी तीसरा अधिकारी, ऐसे नहीं चलेगा सर। तुम पावर नहीं तो तब क्या मुझे हुआ पावर? बाहर मुझे हुआ पावर सर। कुछ भी हो, हमको पिंजरा चाहिए और पेड़ की टहनियां कटनी चाहिए सब।
जितने बड़ी बड़ी टहनियां हो रखी हैं सब कटनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पेड़ नीचे से काटो, हम कह रहे हैं कि खाली करो पेड़, ताकि हम देख सके कि बाघ ऊपर बैठा है। अब बाघ ऊपर जानवर को ले जाके ऊपर चला जाता है, और कभी हमको हमको भी लेके ऊपर चला जाएगा, और घर वाले तो नीचे देखेंगे ना, वो तो ऊपर नहीं देखेंगे। हमने लिख के दे रखे हैं, लेकिन ये सर कह रहे हैं, हम इनके पास आए हैं, ये कह रहे हैं कि इन सर से बात करो। आप कह रहे हैं कि हम आगे बात करेंगे, आगे आगे करके 7 बकरियां खा दी मेरी बाघ ने ना, और सब मुर्गियां खत्म कर दी, और गाय भी खा ली अभी परसों मेरी बाघ ने। तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। समझाने की जरूरत नहीं है सर, मुझे पिंजरा चाहिए और पेड़ टहनियां कटी हुई चाहिए वन विभाग से। आप बताइए कि इधर खिरसू रोड में या फिर बुखानी रोड की तरफ जो पूरा क्षेत्र पड़ता है देवलगढ़ एरिया, उस तरफ कितने बाघ अभी सक्रिय हैं? ऐसा है बेटी कि देवलगढ़ क्षेत्र में बाघों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लेडीज जो है घास काटने को जाने में भी डर रही है, और शाम ढलती सब जो है घरों के अंदर दुबक रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी 12-13 दिन पहले जो है रामपुर में सुबह 8 बजे बाघ सड़क में खड़ा हो गया। कुछ यात्री आ रहे थे और उन्होंने उसकी वीडियो भी डाली थी। बहुत बड़ा बाघ वो था। तो जहां तक जानकारी, कांडा रामपुर के बीच में 2 बाघ, उससे आगे चलो तो रामपुर, गैरू, बदलपुर और चमेला के बीच में वहां पे भी 2-3 बाघ। चमेला और मुलुंडी के बीच में जो जंगल है उसके बताते हैं कि उसमें 3 बाघ हैं। उससे और इधर आइए तो देवलगढ़, चौखाल और अखाड़ा के बीच में वहां पे भी 2 बाघ हैं। अभी आपने परसों ही देखा होगा जल्द समय भाई भैंसकोट में बाघ सड़क पे चलता हुआ, उसकी वीडियो आई है और सुना है कि वो पकड़ा गया है। मदिरा गांव में जो है पिंजरा लगाया था वन विभाग में, तो उसका फोटो भी आया है। पिंजरे में बंद है बाघ, लेकिन जैसे ही लोग जो है वन विभाग के लोग रात को गए तो बाघ ने जो है सरिया चौड़ी करके, इतनी मोटी सरिया मोड़ करके चौड़ी करके और भागने का स्थान बना दिया, वहां से वो भाग गया है। तो क्या अच्छा, उधर से आप आए खोला और ढिकाल गांव के नीचे, खोला के नीचे ढिकाल गांव के पास तो 2-3 बाघ हमेशा दिन दिखाई देते हैं, दिन में भी दिखाई देते हैं। अगर बुघानी और जलेसा के बीच में हम बात करें, वहां पर भी कई लोगों ने बाघ को देख दिया है। और हम तो लोगों से करें कि रात को बिल्कुल ना चले, विशेषकर जो बच्चे हैं जो बाइकों से चलते घूमने के लिए, वो शाम को समय तो बिल्कुल ही नहीं चले। अभी कुछ समय पहले की बात, एक बाइक वाले को जो है बाघ ने दौड़ा दिया काफी दूरी तक, वो बच गए। तो बाघों की संख्या जो है दर्जनों हो गई है, और इस पर नियंत्रण के लिए सरकार को एक प्रभावी नीति बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि दूसरी बात, वन विभाग से भी कहते हैं कि आप बाघ पकड़ रहे तो छोड़ कहाँ रहे उनको, इसका जवाब जो है सरकार को देना चाहिए, वन विभाग को देना चाहिए। और ये दहशत का माहौल जो चल रहा है, देख रहे हैं आप, बाघ जो है निरंतर ग्रामीणों पे हमला करता जा रहा है, कई लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन आपका टाइगर संरक्षण होना चाहिए, लेकिन टाइगर संरक्षण के लिए एक आपकी स्पष्ट नीति भी होनी चाहिए। इनको ले जाकर के आप जो है कहीं दूर के अभयारण्य में छोड़े ना। मुझे तो ये लगता है कि शिलंग से पकड़ते हैं तो यहाँ ऊपर लगे से ऊपर जो वो छोड़ देते हैं, बुगानी से पकड़ते हैं तो भैंसकोट के ऊपर छोड़ देते हैं, भैंसकोट से पकड़ते हैं तो खिरसूट से ऊपर के जाकर छोड़ देते हैं। आप पापा बिलाव में चले जाए, दिन दहाड़े जो है वहां पे दुनिया भर के बाघ दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा कहना है कि सरकार संरक्षण करे, लेकिन संरक्षण की एक ऐसी नीति होनी चाहिए कि बाघ जो है कम से कम 100-200 मील दूर जाकर के छोड़े, अभयारण्य में छोड़े, वो जहाँ की बाघ सुरक्षित मिले और उनके लिए पर्याप्त मात्रा में शिकार भी हो। तो बाघों की संख्या बहुत बढ़ गई है पूरे कृषि ब्लॉक में, और लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, दहशत में हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब हम बूढ़े बुजुर्ग जो गांव में हम बाहर भी निकले, रात को निकले कैसे? तो मेरा निवेदन है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव संघर्ष लगातार कई सालों से चलता ही आ रहा है, और अब इसका जो तस्वीर है वो बदली हुई सी दिखाई दे रही है कि इस बार तो अति हो गई है। अभी ये ठंड की शुरुआत भी नहीं हुई है और बाघों का निवाला छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर कि ये इस तरह का संघर्ष
उत्तराखंड के हिस्से ये कैसे आया? ये देखिए, सरकार जो है बाघों को संरक्षित करना चाहती है। पहले के लोग भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। जब मानव भक्षी हो जाता था बाघ तो उसको मारने के आदेश होते थे। लेकिन आज तो सवाल ये है कि जो घरेलू बाघ है हमारे, बाघ नहीं गुलदार है, जो हमारे पहाड़ी बाघ है, उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो गई है और ये गुलदार ज्यादा बढ़ गए हैं। गुलदार जो है वो दिन में पेड़ों में भी चढ़ रहे हैं साथ, और रात को जो है छतों में भी सो जा रहे हैं, निर्भीक होके जा रहे हैं। तो ये जो नई पौध इनकी जो नई ब्रीड पैदा हुई है, बहुत खतरनाक है। और सरकार ने अगर इस पर नहीं सोचा तो निश्चित रूप से सरकार को जो है जन आक्रोश का भी सामना करना होगा। ग्रामीणों में बड़ी दहशत है।